Good evening, children. Today we are going to discuss about the first chapter of chemistry class 9, that is matter in our surroundings. Matter in our surroundings. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में. What exactly is matter? Different states of matter. Effect of pressure and temperature. इवेपोरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज फिजिकल नेचर ऑफ व्हाट मैटर. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. सबसे पहले बात, व्हाट एग्जैक्टली इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग that occupies space and has mass. कोई भी मैटर हो which has mass and occupies space, that is known as matter. Okay. Moving on to the next section, what are the characteristics of matter? Characteristics of matter. इसमें हम पढ़ेंगे मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है. सबसे पहला है characteristics of particles of matter. Matter is made up of particles, that is for sure. Those particles are known as atoms and molecules. तो हम particles के characteristics के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें क्या क्या properties होती हैं. सबसे पहली बात, particles of matter have space between them. Particles of matter have space between them. ये मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं. कोई भी पार्टिकल ऑफ मैटर ले लीजिए, चाहे वो वाटर हो. वाटर के पार्टिकल्स के बिटवीन भी स्पेसेस होते हैं, तभी एक डाइवर आराम से पानी को काट के अंदर जा सकता है. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू सॉलिड बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर. ठीक है. जिसमें स्पेस होता है, किसी में कम स्पेस होता है, किसी में ज्यादा स्पेस होता है. सॉलिड्स में स्पेसेस कम होते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. लिक्विड्स के केसेस में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस थोड़ा कम होता है. एंड गैसेस के स्पेस में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस. तो पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. दूसरा है particles of matter are continuously moving. अगर हम एक अगरबत्ती जलाते हैं, incense stick, if we are burning an incense stick, the smell spreads throughout the room. So this explains how the particles, the gaseous particles, they spread all over the room. That we can understand by that particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call kinetic energy. उनके अंदर में kinetic energy होता है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं. As the temperature rises,
the particles move faster because they gain kinetic energy due to increase in temperature. So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of particles also increases. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? Particles of matter attract each other. बहुत ही सिंपल सी बात है. If we cut this stream of water, again the water particles they join together. तो इन सब एक्टिविटीज से हम बता सकते हैं that the force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. सॉलिड के केसेस में क्या होता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और काइनेटिक एनर्जी कम होता है. लिक्विड्स के केसेस में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है. और गैसेस के स्टेट में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इसी की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है. नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द स्टेट्स ऑफ मैटर. We know that there are three states of matter. First is solid state. Solid state के कुछ characteristics हम नोट कर लेंगे. सबसे पहला बात क्या है? They have definite shape. And fixed volume. दूसरा क्या होता है? नेग्लिजिबली कॉम्प्रेसिबल, मतलब उसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते. थर्ड क्या होता है? दे आर रिजिड, मतलब हम अगर फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन वो अपना शेप एंड साइज को वेरी नहीं करता है. ठीक है. दिस आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. एग्जाम्पल हम कुछ भी लिख सकते हैं सॉलिड्स का. वुडन ब्लॉक, स्टोन, even salt. Salt is also an example of solid. उसका स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है. सॉल्ट गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर, बट सॉल्ट इज जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? लिखिए. नो फिक्स शेप, बट फिक्स्ड वॉल्यूम. इसमें भी लेस कॉम्प्रेसिबल and they are not rigid. We observe that liquids have no fixed shape but have fixed volume. They take the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. Liquids and gases को हम बुलाते हैं fluids. We may conclude that the solid, liquid and gases can diffuse into liquids. उसमें diffuse हो सकते हैं. The rate of diffusion of liquids is higher than
that of solids. This is due to the fact of the liquid state particles move freely. जो particles होते हैं वो freely move करते हैं in liquid state and they have greater space between them. तो उसके as compared to solid, liquid में particles का space ज़्यादा होता है और kinetic energy भी उनका ज़्यादा होता है. Now let us move on to the gaseous state. गैसियस स्टेट में तो एकदम फ्रीली करते हैं मूव पार्टिकल्स. गैसियस स्टेट में हम लिख सकते हैं दे हैव नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम. And they are compressible, highly compressible. उसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एलपीजी या सीएनजी, जिनका सिलेंडर बनता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर बनता है. वो सिलेंडर इसीलिए हो पाता है क्योंकि द गैसेस कैन बी इजीली compressible. थर्ड, they are not rigid. And diffuse easily. जो भी खाना बनता है किचन में उसका स्मेल हमारे नाक तक आराम से चले जाता है. वो इसलिए जा पाता है क्योंकि जो गैसेस बनते हैं जो कुकिंग के टाइम में वो एयर में बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं और डिफ्यूज हो जाने की वजह से वो आराम से हमारे नाकों तक पहुंच सकते हैं. वेरी फास्ट, दे आर वेरी फास्ट. इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड. ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर and also the walls of container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of container. गैस में जैसे सिलेंडर तो नहीं, एक बैलून में अगर हम एक गैस भरते जाएंगे एक लिमिट आएगा, उसके बाद वो बैलून फट जाता है. क्यों? क्योंकि फोर्स जो है पार्टिकल्स का जो रैंडम मूवमेंट हो रहा है वो फोर्स अप्लाई करते हैं आउटसाइड ऑफ द बैलून के वॉल्स में वो फोर्स अप्लाई करते हैं, इसीलिए वो फट जाता है. नेक्स्ट सेक्शन इज can matter change its state? Obviously matter changes its state. तो कैसे चेंज करता है? सबसे पहला चीज देखेंगे कि मैटर 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. तो वो कैसे करता है लिखिए. फर्स्ट पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग the temperature of solids, on increasing temperature of solids, the kinetic energy increases. The kinetic energy increases and hence the state changes from solid to liquid. This process is called melting. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड. द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली. अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स and is converted to a liquid.
So that temperature point is known as melting point. Melting point क्या होता है लिख लेंगे. What is melting point? It is the temperature at which the solid state changes to liquid state of a matter. The melting point of ice कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. Melting point of ice is 0 degree Celsius or 273.16 Kelvin. The temperature remains the same but the state changes. वो कैसे होता है? The temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker. That is, we continue to supply the heat. The heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden to the contents of the beaker and is known as latent heat. What is latent heat? Latent heat का मतलब होता है the amount of energy required to change the state from one to another is known as the latent heat. Latent heat दो प्रकार का होता है. एक होता है latent heat of fusion और दूसरा होता है latent heat of vaporization. फ्यूजन में क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है और वेपराइजेशन में लिक्विड टू गैस होता है. When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free the force of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. So that point is known as boiling point. Boiling point क्या होता है? The temperature at which the liquid state changes to gaseous state. वहां पर भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है by the particles, so the temperature does not change but the state changes. So this happens due to the latent heat of vaporization. Now let us move on to the effect of pressure. अभी तक हम effect of temperature पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे effect of pressure. प्रेशर में क्या होता है? अगर हम किसी मैटर में प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? द पार्टिकल्स दे कैन बी ब्रॉट क्लोजर टू टुगेदर. अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. जैसे कि अगर हम रिड्यूस कर देंगे और प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा?
लिक्विफाई हो जाएगा, जितने भी गैसेस हैं लिक्विफाई हो जाएंगे।